गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट में पाठ 8 आज शुरू करने वाले हैं। पाठ 8 खाता बही और खतौनी। पुरानी जिनके पास पुरानी बुक होंगी उनके लिए पाठ 8 खाता बही और खतौनी, जिनके पास नई बुक होगी दोस्तों उनके लिए पाठ 9। खैर, नंबर कोई इफेक्ट नहीं करता है, पाठ 8 हो या पाठ 9 हो, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं खाता बही और खतौनी। इंग्लिश में कहते हैं लेजर पोस्टिंग। ठीक है, खाता बही को लेजर और खतौनी को पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग यानी खाता बही और खतौनी को आज शुरू करने वाले हैं। खुशी की बात, अच्छी बात यह है आपके लिए कि पहले जो खाता बही और खतौनी था उसमें रोज नामचा, सहायक बही, रोकड़ बही, सभी प्रकार के खतौनी पूछे जाते थे। यानी रोज नामचा पर से खतौनी, सहायक बही यानी कि खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही, बिक्री वापसी बही, रोकड़ बही, लघु रोकड़ बही, उन सब पर से खतौनी ये पूछे जाते थे। अब जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से आपको सिर्फ रोज नामचा पर से खतौनी ही पूछा जाएगा। यानी स्वाध्याय में भी आपको 2 प्रश्न करना है और उदाहरण में भी 2 प्रश्न करना है। इतना 4 प्रश्न को आप पूरा कर लेंगे तो हमारा ये पाठ पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खाता बही क्या है, खतौनी क्या है, खाता क्या है, उसका नमूना क्या है, खाता बही के कितने स्वरूप होते हैं, इन सबको आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खाता बही का अर्थ। पाठ का नाम है खाता बही और खतौनी। तो खाता बही क्या है? तो हिसाबी लेखों पर से अलग अलग निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। ऐसे अलग अलग खाते जिस बही में बनाए जाते हैं उसे हम खाता बही कहते हैं। अब हम इसको बारी बारी से इस व्याख्या को 3 भागों में बांटकर याद करने की कोशिश करते हैं। हिसाबी लेखा पर से अलग अलग निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए पहला लाइन क्या है? हिसाबी लेखों पर से, जो हमने हिसाबी लेखा तैयार किया है, चाहे रोज नामचा लिखा है या सहायक बही तैयार किया है, तो ऐसे हिसाबी लेखों पर से अलग अलग निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए, अलग अलग निष्कर्ष का मतलब कभी हमें कुल खरीदी जानना होता है, कभी रोकड़ खरीदी जानना है, कभी उधार खरीदी जानना हो, कभी खर्च, कुल खर्च कितना हुआ है ये जानना हो, फर्नीचर कितने का खरीदा है, कुल फर्नीचर हमारे पास कितना है ये जानना हो। तो इसे अलग अलग निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। क्या बताया? हिसाबी लेखा पर से अलग अलग निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। और ऐसे अलग अलग खाते जिस बही में बनाए जाते हैं उस बही को कहते हैं खाता बही। याद रहेगा? हिसाबी लेखा पर से अलग अलग निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए अलग अलग खाते बनाए जाते हैं और ऐसे अलग अलग खाते जिस बही में बनाए जाते हैं उस बही को हम कहते हैं खाता बही, लेजर। ओके, उसके बाद खाता, अलग अलग खाते, इसमें बार बार खाते शब्द का उल्लेख हो रहा था कि खाता क्या है? खाता यानी अकाउंट। अकाउंट का अर्थ क्या है? खाता का अर्थ होता क्या है? तो उसके लिए थोड़ी बड़ी व्याख्या है, ध्यान से देखिएगा। किसी निश्चित हिसाबी समय अवधि दौरान व्यक्ति, माल संपत्ति या उपज खर्च में से किसी एक से संबंधित प्रत्येक व्यवहारों का निश्चित नमूना में नामा के नियमों के अनुसार उधार और जमा असर दर्शाता निष्कर्ष अर्थात खाता। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। किसी निश्चित हिसाबी समय अवधि दौरान व्यक्ति, माल संपत्ति या उपज खर्च में से किसी एक से संबंधित प्रत्येक व्यवहार का निश्चित नमूना में नामा के नियमों के अनुसार उधार और जमा असर दर्शाता निष्कर्ष अर्थात खाता। अब उसको आसान भाषा में याद करने की कोशिश करते हैं कि आसान भाषा में हम खाता का परिभाषा कैसे याद करेंगे। तो उसमें लिखा है किसी निश्चित हिसाबी समय अवधि के दौरान। कोई भी निश्चित हिसाबी समय अवधि, चाहे वो मई का महीना हो, जून का, मतलब लेकिन एक समय अवधि निश्चित होना चाहिए। तो किसी निश्चित समय अवधि के दौरान, वो जो 3 नाम दिए वो आप पहले से जानते हैं, खाते के 3 अलग अलग प्रकार, वही 3 नाम वहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें लग रहा है कि थोड़ा कठिन है। व्यक्ति, माल संपत्ति यानी व्यक्तिगत आपने सीखा था, उसके बदले व्यक्ति, माल संपत्ति या उपज खर्च में से किसी एक से संबंधित, चाहे व्यक्तिगत खाते से संबंधित हो, चाहे माल संपत्ति खाते से संबंधित हो या उपज खर्च खाते में से संबंधित हो, तो किसी एक से संबंधित प्रत्येक व्यवहारों का नामा के नियमों के अनुसार उधार जमा करके निष्कर्ष प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं खाता। तो खाता क्या है? किसी एक निश्चित समय अवधि दौरान व्यक्ति, माल संपत्ति या उपज खर्च से संबंधित किसी एक से संबंधित प्रत्येक व्यवहारों का नामा के नियमों के अनुसार उधार जमा करने का प्रक्रिया है, उसी को हम कहते हैं खाता यानी अकाउंट। तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हमारा क्या क्या हो गया? खाता बही हो गया और खतौनी हो गया। ठीक है, उसके बाद खाते का नमूना। खाता का नमूना कैसा होता है? फॉर्मेट। तो खाते का नमूना श्री डैश 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 का खाता, यानी कि जो भी वर्ड होगा, फर्नीचर का खाता, मकान का खाता या किसी व्यक्ति का खाता, तो उसके लिए मैंने जगह छोड़ा है, वो हमें सवाल में मालूम पड़ जाएगा।
नमूना होता है कुछ इस तरह से, तारीख, विवरण, रो पृष्ठ, रकम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो खाता बही और खतौनी जो हमारा 8वां लेसन है, पूरे पार्ट 1 में रोजनामचा के बाद सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। आप आगे जब तक पढ़ाई करेंगे, रोजनामचा, खाता बही, खतौनी और पार्ट 2 में वार्षिक हिसाब और घिसाई, ये 4 चैप्टर आपको आगे भी जब तक आप कॉमर्स में रहेंगे तब तक आपको काम आएगा। चाहे आप सीए करें, सीएस करें, बीकॉम करें, जब तक कॉमर्स फील्ड से जुड़े रहेंगे, ये जो 4 लेसन है 11th में वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो आपको हमेशा काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बाकी लेसन कभी काम नहीं आने वाले, बाकी लेसन भी काम आने वाले हैं, लेकिन उनका एक निश्चित, उनकी एक मर्यादा है। लेकिन ये जो 4 लेसन है वो हर साल रहेगा आपको साथ जुड़ा हुआ, थोड़ा बहुत बढ़ता जाएगा और हर साल जुड़ा रहेगा वो, तो इसके लिए इसको एकदम ध्यान से सीखिए। तो खाते का नमूना कैसा होगा दोस्तों? तारीख, विवरण, रो पृष्ठ मतलब रोजनामचा पृष्ठ नंबर, जनरल फोलियो नंबर, ठीक है। रकम, तारीख, विवरण, रो पृष्ठ, रकम। फिर से वही चीज़ रिपीट हुआ है। ये जो गाढ़ी लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये उधार पक्ष का है बाईं तरफ, और दाईं तरफ जमा पक्ष का है, ठीक है। बाकी सेम चीज़ लिखा हुआ है, तारीख, विवरण, रोजनामचा पृष्ठ नंबर, रकम, तारीख, विवरण, रोजनामचा पृष्ठ नंबर और रकम। ये बायां पक्ष है उधार पक्ष है और दायां पक्ष जो है वो जमा पक्ष है। उसके बाद खतौनी का अर्थ, दूसरा वर्ड था खाता बही और दूसरा वर्ड है खतौनी, पोस्टिंग। खतौनी किसे कहते हैं? तो रोजनामचा या सहायक बही पर से, पहले हम यहाँ देख लेते हैं, रोजनामचा या सहायक बही पर से नामा के नियमों के अनुसार संबंधित खातों के उधार पक्ष या जमा पक्ष में लेखा करने की प्रक्रिया को खतौनी कहते हैं। रोजनामचा या सहायक बही पर से नामा के नियमों के अनुसार संबंधित खातों के उधार पक्ष या जमा पक्ष में लेखा करने की प्रक्रिया को खतौनी कहते हैं। एकदम आसान है दोस्तों। पहले किसके आधार पर? तो रोजनामचा या सहायक बही के आधार पर से नामा के नियमों के अनुसार खाते के उधार पक्ष या जमा पक्ष में लेखा करने की प्रक्रिया को हम खतौनी कहते हैं। किस पर से? फिर से एक बार रिपीट कराओ, किस पर से? तो रोजनामचा या सहायक बही पर से। किसके नियमों के आधार पर? नामा के नियमों के आधार पर किसी खाते के उधार पक्ष या जमा पक्ष में लेखा करने की प्रक्रिया को हम खतौनी कहते हैं। उसके बाद 1 नंबर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो यहाँ पे ही लिखवाना था लेकिन रह गया था क्योंकि आपके बुक में भी वो बाद में ही लिखा हुआ है, लेकिन मोस्ट आईएमपी प्रश्न है 1 नंबर का। खाता बही को चोपड़ों का राजा कहा जाता है। जो खाता बही है उसे चोपड़ों का राजा यानी किंग ऑफ बुक्स कहा जाता है। कई बार पूछते हैं बहियों का राजा या चोपड़ों का राजा किसे कहा जाता है? तो खाता बही को बहियों का राजा या चोपड़ों का राजा या किंग ऑफ बुक्स कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। बहियों का राजा किसे कहा जाता है? तो खाता बही को। या खाता बही को क्या कहा जाता है? तो बहियों का राजा, किंग ऑफ बुक्स। तो ये बात बहुत याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट में खाता बही के स्वरूप। खाता बही कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं? तो खाता बही के मुख्य 3 स्वरूप है। पहला बधी हुई खाता बही, दूसरा खुले पन्ने स्वरूप की खाता बही और तीसरा कार्ड स्वरूप की खाता बही। पहला जो बधी हुई खाता बही वो कैसा होता है? तो जैसे आपके नोटबुक या बुक है, आपकी बुक आपने देखा होगा जैसा है, उस तरह से बधी हुई खाता बही होता है। उसमें हर पन्ने पर पेज नंबर लिखा होता है और पहले से आखिरी पन्ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। उसमें हम अपने मर्जी के अनुसार पन्ना लगा या निकाल नहीं सकते। उसे हम बधी हुई खाता बही कहते हैं, जो सुरक्षा के आधार पर थोड़ा कम है, सुरक्षित, कम सुरक्षित है, लेकिन खर्चीला भी कम है। उसके बाद दूसरा जो है खुले पन्ने स्वरूप की खाता बही, वो बधी हुई खाता बही से थोड़ा अधिक खर्चीला है लेकिन सुरक्षित भी थोड़ा अधिक है। वो कैसा होता है? तो आपने बड़े बड़े ऑफिसों में मोटी बड़ी फाइल देखी होगी। उस फाइल में आपने देखा होगा कि जो भी फॉर्म लगाए गए होते हैं उसमें कम ज़्यादा करने का ऑप्शन होता है, यानी आप किसी को निकाल कर पीछे कर सकते हो, किसी को निकाल कर आगे कर सकते हो अपने सहूलियत के अनुसार, और फाइल को लॉक भी कर सकते हो। तो वो खुले पन्ने स्वरूप की खाता बही कहलाती है। और सबसे तीसरा जो है कार्ड स्वरूप की खाता बही, ये सबसे अधिक खर्चीला है लेकिन सबसे अधिक सुरक्षित भी है। कार्ड स्वरूप की खाता बही यानी एक तरह से चिप, यानी कहीं पे कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में के माध्यम से आप हिसाब लिख रहे हैं और उसको लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए जो चिप टाइप का होता है, उस कार्ड स्वरूप का, यानी जैसे जिस तरह से आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है या रैम होता है, उसी तरह से कंप्यूटर में भी रैम होता है। उसी तरह से कार्ड स्वरूप खाता बही में सभी जानकारी सॉफ्टवेयर के माध्यम से लिखी होती है और जैसे ही आप वो कार्ड डालेंगे तो आपको सभी जानकारी दिखाई देगी। तो उस प्रकार की जो खाता बही होती है वो कार्ड स्वरूप की खाता बही होती है, जो सेंसर से या पासवर्ड से जनरेट होता है। तो ये सबसे सुरक्षित प्रकार की खाता बही है क्योंकि इसमें बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारी जानकारी को एकत्र करके रखा जा सकता है।
तो ये 3 प्रकार की खाता बही का स्वरूप हो गया, बधी हुई खाता बही, खुले पन्ने स्वरूप की खाता बही और कार्ड स्वरूप की खाता बही। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो थियरी का टॉपिक लगभग कंप्लीट कर लिया है। आप इसे अच्छी तरह से लिख लीजिएगा और याद करिएगा। खाता बही का अर्थ, खाता बही किसे कहते हैं, तो हम लोग हिसाबी लेखापट से अलग अलग निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए अलग अलग खाते जिस बही में बनाते हैं उस बही को ही हम खाता बही कहते हैं, और खाता बही को चोपड़ों का राजा, किंग ऑफ बुक्स कहा जाता है। उसके बाद खाता किसे कहते हैं, तो निश्चित समय अवधि दौरान व्यक्ति, माल संपत्ति या उपज खर्च से संबंधित किसी एक से संबंधित प्रत्येक व्यवहारों का लेखा नामा के नियमों के अनुसार उधार और जमा दर्शाता असर, उसी को हम कहते हैं खाता यानी अकाउंट। फिर खाते का नमूना हमने सीखा, फिर खतौनी का अर्थ सीखा कि रोजनामचा या सहायक बही पर से नामा के नियमों के अनुसार किसी खाते के उधार पक्ष या जमा पक्ष में लेखा करने की प्रक्रिया को हम खतौनी कहते हैं। फिर खाता बही के स्वरूप के बारे में सीखा कि उसके 3 स्वरूप होते हैं, बधी हुई खाता बही, खुले पन्ने स्वरूप की खाता बही यानी फाइल स्वरूप की खाता बही, और तीसरा कार्ड स्वरूप की खाता बही। तो ये थियरी का टॉपिक हो गया। अगले वीडियो से हम लोग स्वाध्याय के या उदाहरण के प्रश्न को शुरू करेंगे। इस पाठ में हमें कुल मिलाकर 4 ही प्रश्न करने हैं, 2 स्वाध्याय के प्रश्न करने हैं और 2 उदाहरण करने हैं, और उतने में हमारा ये पाठ अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 4 से 5 वीडियो में हमारा ये पाठ पूरा हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच।